और वो प्रचार कर। आशीष की बात यह है कि पवित्र आत्मा है जो कुछ उनकी अगुवाई करता। आज हम मर्सी मकबूल सिस्टर के द्वारा प्रभु के आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। स्वागत है मर्सी सिस्टर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? साफ है? क्लियर ना? परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हो। और मैं इस समय अपने छोटे बेटा बहू के पास दिल्ली में हूँ, और इसलिए मैं बहुत समय से आप लोग के साथ ज्वाइन नहीं हो पा रही थी कि क्योंकि बहू को डिलीवरी हुई और प्रभु ने बेटे की आशीष दिया। तो प्रभु का हृदय से धन्यवाद हो। और मैं आप सब लोगों का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मैं ज्वाइन हूँ या नहीं, लेकिन जो दबोरा ग्रुप है उसमें बहनें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती हैं, और उन प्रार्थना का उत्तर मैं हूँ यहाँ पर आज, और मैं इस बात की भी गवाही देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, जबकि समय बहुत कठिन है, जैसा कि बहन सीमा बता रही थी कि ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि आज हम हैं। कल एक एक दिन जो बीत रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जो सबसे बड़ा जो मिरेकल है, या सबसे बड़ा जो हम कहें कि आश्चर्य कर्म है मनुष्य जाति के लिए, वो 25 दिसंबर है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। और अगर कहें तो कोई बता सकता है यीशु मसीह किस किस कारण से आए? हम क्रिसमस मना रहे हैं, कितनों ने साड़ियां खरीद ली, घर के पर्दे बदल गए, है ना? और कितनी शॉपिंग हो रही है। तो हमारे पास में क्या क्या है, कोई बोल सकता है क्या? बहनें म्यूट करके अपने उसको अनम्यूट करके अपने मोबाइल को। एक बहन सीमा ने पहले ही बोल दिया था, लूका उसका 19 का 10 ना, कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है, पहला। दूसरा क्या है? यूहन्ना 10:10 कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, जीवन। हालेलुया। एक और है पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, मैं पढ़ देती हूँ, कि शैतान के कामों को नष्ट करे। सॉरी 8, पहला यूहन्ना उसका 3 का 8, उसका सेकंड पार्ट, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो प्रभु जो है यीशु मसीह, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, ना केवल हमारे लिए, कहेंगे सारे जगत के लिए आया। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 को परमेश्वर ने इस बात को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई बोलने से कोई भी, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जबकि समय बहुत कठिन है और प्रभु का आना और भी ज्यादा पास आता जा रहा है, तो आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें। और आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया आज के समय के लिए बोलने के लिए, उसमें पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और हम सबों को परमेश्वर अपनी निकटता में लेकर के चले और हमसे आज बातें करे। हालेलुया। प्रभु जी आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम जैसे हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारी देह प्रभु जी, हमारी सोच विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी युक्तियां प्रभु जी कई बार बहुत से व्यर्थ बातों को लेकर आती हैं, वो सबको हम आपकी अधीनता में लाते हैं। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें और सबका ध्यान आज के वचन पर हो प्रभु जी, ताकि प्रभु जिस उद्देश्य से आपने वचन को भेजा है वो आपका उद्देश्य पूरा हो। क्योंकि आप कहते यशायाह 55:10 में कि आपका जो वचन है वो व्यर्थ नहीं लौटता है, लेकिन काम करके लौटता है आपके पास। इसीलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप महिमा पाए। मेरी सारी दुर्बलता निर्बलता को प्रभु आप अपने क्रूस के पीछे छिपा लीजिए। और आज मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होने पाए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में,
आमीन। प्रभु का धन्यवाद दीदी, एक बार फिर से जो मैंने बातों को बोला है आपने सब सुना है। उन बातों को आप सब लोग थोड़ी देर के लिए सोचिए इस बात को कि जिस प्रकार इसराइल और गाजा के बीच में, जो पलिश्तियों के बीच में जो इस समय युद्ध चल रहा है, वो अगर हमारे यहाँ हो जाए, अचानक हमारी बिल्डिंग में बम गिर जाए, तो क्या आज हम सच में तैयार हैं प्रभु के पास जाने के लिए? किसी ने नहीं सोचा था हॉस्पिटल में बम गिर सकता है, हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसी ने भी नहीं सोचा। इवन कि जो डॉक्टर था, डॉक्टर का बेटा चला गया, उसमें उनकी डेथ हो गई और कोई एक दूसरे को नहीं बचा सकता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह है कि आज हम इस समय ना केवल इस दिन को देख पा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास में हैं, हम प्रभु के चरणों के पास में हैं। तो अपने आप को सोचिए, परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्रूस के ऊपर प्रकट हुआ, लेकिन 25 दिसंबर को या उसके प्रेम के समय में वो ये बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति से प्रेम करके दे दिया। वो उस समय बालक था, लेकिन साथ ही साथ वो राजाओं का राजा बन करके, और दूसरी बात वो उद्धार करता बन करके आया। वो उद्धार करता था, क्योंकि जब स्वर्गदूत आया मरियम के पास तो उसने मरियम से यही कहा, देख तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। केवल एक उद्धार करता ही उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मेरे और आपके पास में वो उद्धार करता है। और वचन कहता है हमारी गवाही, हमारे पास बहुत सी चंगाई की गवाही है, बहुत से अद्भुत बातों की गवाही है, लेकिन असली गवाही ये है कि पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय में ही लिखा हुआ है कि गवाही ये है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, अनंत जीवन है। तो आज हमारे पास में यीशु मसीह है, तो आज हमारे पास है अनंत जीवन। लेकिन हम अच्छी प्रार्थना करते हैं, हम अच्छी वर्शिप करते हैं, हम अच्छा वचन सुनाते हैं, हम गवाही देते हैं, बहुत लोगों को एनकरेज करते हैं हम, और लोग हमें जानते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या मेरे मन में जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रेम किया, हम लोग पाप में थे, कीचड़ में थे, हम बहुत गंदी दशा में थे, अंधकार में पड़े हुए थे, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। जब कोई आशा नहीं थी, हम आशाहीन थे, तब यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए प्रकट हुआ और हमको उसने बचा लिया। तो ये परमेश्वर का प्रेम था। हम थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या सच में मैं हर एक से बिल्कुल बराबर प्रेम करती हूँ, या ज्यादा या कम जैसा भी प्रेम है मैं करती हूँ? क्या मेरे मन में किसी दूसरे के लिए कुछ ऐसी भावना तो नहीं है? हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए सोचे और जांचे, जिस प्रकार बहन सीमा ने भी कहा था, हमको जांचना है। प्रभु ने मौका दिया है कि अगर प्रभु आ जाए आज इस रात में, तो हम कहने पाए प्रभु मैं तैयार हूँ, आप मुझे उठा लीजिए। तो क्या मैं तैयार हूँ आज? सच में मैंने सबसे एक समान प्रेम किया है? इस बात को मैं और आप, मुझे और आपको सोचना है कि प्रभु कहीं मेरे प्रेम में, ना केवल इस दुनिया में मेरे रिश्तेदारों से, कलीसिया के लोगों से, मेरे समाज के लोगों से, मेरे कोवर्कर, जहाँ ऑफिस में मैं काम करती हूँ, क्या मैं सबसे समान प्रेम करती हूँ? क्या मेरे मन में किसी के लिए कुछ है तो नहीं? तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो मेरी और आपकी सहायता करेगा कि हम कहाँ पर चूक रहे हैं। और क्रूस के ऊपर जो परमेश्वर ने प्रेम दिखाया, वहां पर उसने क्षमा को भी दिखाया। तो हम अपने आप को सोचे और जांचे, क्या मैंने सबको क्षमा किया है? क्या अभी भी मेरे मन में कुछ है? ये मौका हमें मिला हुआ है कि परमेश्वर के पास हम जाएं, और जिस प्रकार 2023 को हमने जिया है वैसे नहीं, लेकिन एक नए तरीके से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भर करके, उसके वचन से भर करके हम आने वाले साल में हम प्रवेश करने पाए।
ताकि परमेश्वर उन बातों को, जो उसने अद्भुत बातों को रखा हुआ है, आज मेरे पास हम सब के लिए एक प्रोफेटिक मैसेज है। तो मैं इन बातों को बताने चाह रही हूँ कि मुझको और आपको केवल ऐसे ही नए साल में हमें एंटर नहीं होना है, हमें कुछ अद्भुत काम को करना है। हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत बातों को रखा हुआ है। जिस प्रकार मैं कह रही थी कि यूहन्ना 10:10 में जिस प्रकार लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। एक ट्रांसलेशन जो है उसमें मैं देख रही थी, उसमें इतना सुंदर ट्रांसलेशन है, वो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में है। उसमें उसने लिखा कि न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में कि जो हम ना जो बहुतायत है वो केवल बहुतायत नहीं है, लेकिन वो ओवरफ्लोइंग वाला है। वो इतना भरा हुआ है कि वो छलकने वाला जीवन प्रभु ने हमें दिया हुआ है। और एक ट्रांसलेशन कह रहा है कि मतलब उसका जो प्रभु की जो पूरी परिपूर्णता है, वो जितना हो सकता था परमेश्वर के पास, वो सारा का सारा प्रभु ने हमें जीवन दे दिया है मसीह में। इसीलिए हम धन्य और आशीषित लोग हैं। हम कितने अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। आज हम एक कैरेक्टर को देखेंगे और अपने आप को हम जांचेंगे कि क्या सच में यीशु मसीह जो शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया, क्या मेरे पास वो उद्देश्य है कि मैं शैतान के कामों को नष्ट करूं? दूसरी बात कि प्रभु खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है, तो क्या मैं प्रभु की योजना में उन खोए वो को ढूंढ रही हूँ? और क्या मैं उनके लिए उस उद्धार के कार्य को जो मसीह ने पूरा किया है उन तक मैं पहुंचा रही हूँ? क्या उस अनंत जीवन को जो मैंने पाया है, क्या मैं उन तक पहुंचा रही हूँ? जो लोग नहीं जानते हैं, ये मुझको और आपको प्रभु ने समय दिया हुआ है। 15 दिन, जिस प्रकार सिस्टर बोली, एक एक समय बहुत कीमती है हमारे लिए। देखिए, परमेश्वर का जब वचन हमारे पास आता है तो वो यूं ही नहीं आता है, एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आता है। आज मेरे साथ आप वचन निकाल लीजिएगा, दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय। सबको सुनाई दे रहा होगा मैं सोचती हूँ। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, और वहां पर इस प्रकार लिखा 20 का 1 में, दूसरा राजा 20 और उसका 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। देखिए यहाँ पर हिजकिय्याह जो राजा था उसने सब अच्छे काम किए थे। उसने अपने पुरखाओं के समान नहीं किया, लेकिन उसने अच्छे काम किए थे। और इसीलिए, लेकिन जब वो बीमार हो गया तो परमेश्वर यहोवा ने अपने दास यशायाह भविष्यद्वक्ता को भेजा, और क्या मैसेज के साथ में कि तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। और इसलिए जो जो काम तुझे करना है, जो आज्ञा बच्चों को देना है, और क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैसा होगा, वो सब तू बता दे लोगों को। आज बताइए, अगर हमारे पास ऐसी दशा हो तो हम क्या करेंगे, है ना? लेकिन आजकल ऐसी भविष्यवाणियां नहीं होती है ना कि तू मर जाएगा, है ना? और लेकिन और तू नहीं बचेगा, ऐसी नहीं होती है आजकल। और ये परमेश्वर का अनुग्रह भी है, और ये पवित्र आत्मा का अद्भुत काम है। तब उसने क्या किया, जब इस प्रकार 2 पद में लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। यहाँ पर वो अपनी अच्छाइयों को प्रार्थना में बता रहा है, प्रभु मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, सच्चा और खरे मन से मैंने तेरे सम्मुख जानकर, लोगों के सम्मुख नहीं बता रहा है। हम कई बार मसीही लोग 2 जीवन, लोगों के सामने अलग, घर में अलग, और तीसरी जगह में और अलग, ऐसे जीवन को, लेकिन ये बोल रहा है तेरे सम्मुख जान करके। क्यों परमेश्वर के सम्मुख वो इस बात को बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर की नजरें हर जगह में फिरती रहती है, हर एक को देखता रहता है परमेश्वर। इसलिए पवित्र आत्मा को अच्छा लगा ये वचन को, इस शब्दों को लिखना, तेरे सम्मुख जानकर। फिर आगे लिखा हुआ है, तब ऐसा हुआ, यशायाह जो भविष्यवाणी
करा तो उसमें लिखा यशायाह आंगन के बीच तक आगे आने भी जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहाँ देखिए, पहले तो परमेश्वर ने भविष्य वक्ता को भेजा कि जाके बता दे, और उसकी कितनी लंबी चौड़ी प्रार्थना है। मैं सोचती हूँ 1 2 3 4 अगर है तो 3.5 लाइन की प्रार्थना है। कितना टाइम लगा होगा और कैसे वापस निकला होगा कि वो आंगन तक, मतलब उसके घर के जो वरांडा है, तो वहां तक भी यशायाह भविष्यद्वक्ता नहीं पहुंचा। और तुरंत परमेश्वर ने उससे कहा, नहीं जाके बोल दे कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे 2 चीजों को देखा, तेरी प्रार्थना और तेरे आंसुओं को देखा हूँ। और क्या बोल रहा है, परसों, मतलब आज का दिन तो है ही है, कितने बजे गया हमको नहीं मालूम। परमेश्वर का जो दास है वो हिजकिय्याह के पास, लेकिन बोल रहा है तू परसों जाएगा। इसका मतलब शुक्रवार को ये बात हुई और इतवार को बोल रहा है परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और ना केवल जा सकेगा लेकिन तू आगे भी जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। और अगर हम देखें तो आगे फिर हिजकिय्याह एक प्रश्न पूछता है। 8 में हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यह यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा। अर्थात परमेश्वर ने यशायाह के मन में, उसकी आत्मा में इन बातों को डाल दिया, और वो कह रहा है कि इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। कितने ध्यान से वो अपनी प्रोफेसी को सुन रहा, परमेश्वर की आवाज को उसके दास के द्वारा, कि जो आज की जो धूप घड़ी है उसमें क्या होगा, 10 अंश या तो बढ़ जाएगा या 10 अंश घट जाएगा। तो हिजकिय्याह ने सोचा, अरे आगे बढ़ना है वो तो सही है, टाइम तो बढ़ता ही रहता है। अभी अगर दोपहर है तो कुछ समय के बाद 10 अंश है, तो शाम क्या रात हो जाएगी, दूसरा दिन हो जाएगा। तो उसने कहा छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर हिजकिय्याह से बातें कर रहा है और उसको उसके जीवन के बारे में बता रहा है कि ठीक है, तेरी मृत्यु तो बहुत निकट थी, तेरे लिए कोई समय नहीं था, लेकिन फिर भी जब तूने प्रार्थना की और आंसू बहाए हैं तो मैंने उसको सुन लिया है। और हिजकिय्याह के द्वारा, यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने ये बात को भी प्रकट कर दिया कि मैं जो तेरे लिए चिन्ह दे रहा हूँ वो है कि आज की जो धूप घड़ी की जो 10 अंश जो है वो पीछे हट जाएगी। मैंने उसको आखिरी लाइन को पढ़े 11 का, ढल चुकी थी, हो चुकी थी शाम, अगर हम ऐसा सोचे सिंपल शब्दों में कि शाम हो चुकी थी, लेकिन वहां लिखा है यहोवा ने उसको 10 अंश पीछे की ओर लौटा दिया, 10 अंश पीछे की ओर लौटा दिया। इसका मतलब शाम, मतलब लोग सोच रहे थे अरे अभी तो शाम थी, ये दिन कैसे हो गया, सुबह कैसे हो गई, है ना? कितनी अद्भुत बात है। बहनों, मैं आज आपको एनकरेज कर रही हूँ, आपके जीवन के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो असंभव सी लग रही है, जो नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने हिजकिय्याह के लिए किया वो आपके लिए भी कर सकता है। वो तैयार है। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल के तो देखें, जब उसने हिजकिय्याह के लिए किया तो आप उससे अलग नहीं है, हमारे समान ही हिजकिय्याह था। परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा और आपके लिए भी अद्भुत काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करने वाला है। अगर हम आगे की एक और को कैरेक्टर को देखें कि यहोशू के बारे में, यहोशू उसका 10 अध्याय
एमोरियों पर किस प्रकार विजय को पाया। जब वो प्रार्थना कर रहा था यहोशू, तो यहोशू ने कैसी प्रार्थना की उसका 10 का 12 में, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने, यहोशू 10 का 12, अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशान नाम पुस्तक में यह नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक नहीं डूबा। जब ये बात हुई तो यहोवा के देखते वो इसराइलियों से प्रोफेसी कर रहा है कि सूर्य तू ठहरा रहे, तो क्या बोल रहा है वहां पर, और तू ठहरा रहा है, और चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर, सूर्य तू गिबोन के ऊपर थमा रहा है। और सूर्य थम गया। लोग सोच रहे कि अरे शाम क्यों नहीं हो रही है, रात क्यों नहीं हो रही है। इतना समय तक कभी ऐसा नहीं होता कि धूप इतने समय तक रहे। और चंद्रमा, रात का जब समय है कि चंद्रमा तुम जहां कहीं पर भी हो तुम भी थम जाओ, दिन नहीं बदलेगा जब तक इस्राएली लोग जो हैं अपने शत्रुओं से बदला नहीं ले लेंगे, अर्थात 4 पहर नहीं डूबा। यहूदियों में के कैलेंडर में उन लोग का जो दिन है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है, तो पूरी रात में 4 पहर, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसा ही दिन में 4 पहर। तो ऐसा लिखा है कि 4 पहर तक वो दिन तक नहीं डूबा, अर्थात दिन था तो शाम तक भी वो नहीं डूबा, 4 पहर। इसका मतलब जब परमेश्वर यहोशू की प्रार्थना को सुन रहा है और लिखा हुआ है कि वो 4 पहर नहीं डूबा, तो इसका मतलब सुबह थी और सुबह का जो दिन का समय था वो 6 बजे से स्टार्ट होता है, 6 से शाम के 6 तक, तो वो नहीं डूबा। बहनों, आज आपके लिए भी परमेश्वर उस सूरज को आज्ञा देगा, उस चंद्रमा को, अर्थात उन सारे असंभव बातों को आपके लिए आज्ञा देगा कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटियों के लिए ये काम होना है। और वो और मेरा परमेश्वर जो है, आपका परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से इन कामों को करने जा रहा है। आप ऐसे ही प्रवेश नहीं करने जा रहे हैं, आप परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ को लेकर के जा रहे हैं। और वो सामर्थ है पवित्र आत्मा की सामर्थ, और दूसरा है वचन की सामर्थ। आपके मुंह में सामर्थ है, आपके मुंह में सामर्थ जो वचन है वो निकलेगा और दूसरे लोगों के जीवन में अद्भुत काम करेगा। ना केवल दूसरों के जीवन में, लेकिन दूसरे लोग भी देखने पाएंगे। ये जो इतिहास याशान नाम की पुस्तक में ये बात को लिख दिया गया कि यहोशू ने यहोवा के देखते इसराइलियों से कहा था। और वचन में लिखा है, अय्यूब 9 में लिखा हुआ है कि सूर्य परमेश्वर की आज्ञा के बिना उदय होता ही नहीं है। और ऐसा लिखा है, अगर हम इसी यहोशू 10 का 14 को पढ़े, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। हालेलुया। लेकिन आज मेरे और आपके लिए यीशु मसीह खुद आ गया है, वो मेरे और आपके लिए अद्भुत कामों को करने के लिए। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में एक नए काम को करें, हालेलुया, तो परमेश्वर वो जो काम है उन्हें अद्भुत रीति से करने जा रहा है, असंभव कामों को करने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, क्या होगा, हमारा घर बना है, हमारा घर अधूरा है, कहीं से फाइनेंस की कोई उम्मीद नहीं है, हमने लोन लिया हुआ है वो नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों की शादी, हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं है, कितनी समस्याएं हैं, हम मेरे पास बीमारी है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कैसे होगा। आप बोलिए, है ना, वहां पर लिखा है, जब तक उस जाति के लोगों ने शत्रुओं से बदला ना ले लिया, तब तक सूर्य और जो चंद्रमा थे वो अपने अपने स्थान में ठहरा रहा, ठहरे रहे। परमेश्वर, मेरा और आपका जो परमेश्वर है,
हमारी प्रार्थना को सुन करके अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। कल एक बहन की गवाही मेरे साथ शेयर कर रही थी, बंगाल की है, और उसने कहा जिस दिन मैंने यीशु नाम को सुना मैं कांपने लगी थी कि कोई ऐसा भी प्रभु है। और वो बंगाली ब्राह्मण परिवार की, और उसने कहा कि मेरे घर में इतना विरोध हुआ, मेरे पति ने बोला ये सब काम तुम नहीं करोगी, तुम जानती हो क्या कर रही हो। उसने बोला मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं सुन ली हूँ तो सुन ली हूँ यीशु का नाम, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अभी तक मैंने नहीं जाना था लेकिन अब मैं जान गई हूँ। और ना केवल उस बहन ने यीशु को ग्रहण करी, लेकिन इतना ज्यादा वो आत्मा से भर के अकेले ही उसने चुपके से रात में 11:30 बजे से वो ऑन करती है ऑनलाइन। और करीब उसमें 40 से 45 बहनें उसके साथ ज्वाइन होती हैं। और उसके सास ससुर नीचे फ्लोर में रहते हैं, और उसके सास ससुर को 4-5 साल तक नहीं पता चला कि वो ऐसी मीटिंग भी कंडक्ट करती है। और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। और वो कहने लगी कि जब मैं अपनी ननंद की शादी में जा रही थी तो मैंने 3 बाइबल रखी। मेरे हस्बैंड चिल्लाए कि अरे तुम शादी में जा रही हो, वहां पर भी तुम ये काम करेगी, बाइबल लेके जा रही हो। मैंने कहा मैं अगर जा रही हूँ तो मेरे साथ तो बाइबल जाएगी ही जाएगी। और उसने कहा जब मैं वहां पर गई तो मेरी एक ननंद है, उसने एक साउथ के चेन्नई के एक व्यक्ति से उसने शादी करी है, तो उन लोग आए थे। तो जब मिले तो उसने कहा मेरे हस्बैंड से आप बात करो। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं आपको गाना सुनाऊंगी। तो उसने तमिल में गाना सीखा हुआ था और उसने तमिल में गा के सुनाई। तो वो बोले अरे आप तो इतना अच्छा गाती हैं। उसने कहा सुनिए, ये गाना ना फिल्मी गाना नहीं है, ये यीशु मसीह का गाना है। और उसके बाद वहां पर कुछ ऐसी बातें हो गई कि उसकी ननद बहुत दुखी और परेशान हो गई, रो रही थी। तब ये गई और उसके ऊपर हाथ रख करके, उसके कंधे पर हाथ रख करके उसने प्रार्थना किया और यीशु मसीह के बारे में उसने बताया। और बताई तो उसने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुन करके भाभी। और वहां पर उसने दोनों बाइबल, दो पति उसके पति को एक और उस ननंद को एक बाइबल दी। और कहने लगी मेरे पास एक बाइबल बची। और फिर मैंने, मेरी फ्रेंड एक आई मुझसे मिलने के लिए, उसको मैंने फोन पे सुसमाचार सुनाया था। जब वो आई तीसरी बाइबल मैंने उसको दी, हालेलुया। और रुको। उसने कहा कि, और उसने कहा कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को वहां पर किया। बहनों, क्या मेरे और आपसे, मुझसे और आपसे पवित्र आत्मा इस रीति से बात नहीं करता कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आप खुश हो। जिस प्रकार कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख अपने को प्रभु के सम्मुख जान करके चलता आया हूँ। मुझको और आपको ये जो दिन है केवल इसी में नहीं लेकिन प्रतिदिन मेरा परमेश्वर की संगति में बीतने पाए। और ये केवल तभी हो सकता है जिस प्रकार रोमियो और उसका 15 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। है ना? पवित्र आत्मा के साथ में हमारी संगति हो कि हमारी आशा बढ़ती जाए। क्योंकि हमारे जीवन, ये पृथ्वी का जीवन हमारा नहीं है। हम तो स्वर्ग जाने वाले, हम तो यहाँ परदेशी और मुसाफिर हैं। वहां क्या वेलकम हमारा होगा उसकी कल्पना करें। हम वहां कैसी संगति करेंगे, कैसे ताली बजाएंगे, प्रभु को हम आमने सामने देखेंगे, हम अपने लोगों को वहां पर देखेंगे, कितना धन्य समय होगा ये सब। और तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आशा का दाता है, उसने हमें धन्य आशा दी है। यशायाह 54:4 में लिखा है मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। इसका मतलब है हमारी आशा टूट चुकी है, प्रभु जानता था, इसलिए अब कह रहा है अब फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, तू फिर लज्जित नहीं होगी। हालेलुया। अभी तक हम लज्जित हुए होंगे बहन, अभी तक हम बहुत टूटे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, लेकिन अब और नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा का जो दाता है,
वो हमारे लिए अद्भुत कामों को करने जा रहा है, अद्भुत बातों को क्रिएट करने जा रहा है, जो बातें हैं ही नहीं, जिनकी हमने कल्पना नहीं किया है, जिन्हें आपने कभी सोचा नहीं है, वो कामों को करने जा रहा है। यही बहन उसने एक गवाही बताई, और कि यही बहन जो साउथ इंडियन जिस आदमी से उसने शादी करी, और जब अभी जो साइक्लोन आया, तो मैंने उनको फोन करके पूछा आप लोग कैसे हैं, तो वो रोने लगी कि मेरे बच्चे के लिए एक बोतल पानी भी नहीं दे रहे हैं पड़ोसी लोग, और बहुत मुश्किल है, और वो बहुत रो रही थी। और इस बहन ने कहा कि मैंने तुरंत प्रार्थना की, प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले हैं, इस बहन के बच्चे के लिए आप उपाय करिए, आप तो आंधी को थामने वाले परमेश्वर है। और थोड़ी देर के बाद ही चेन्नई से फोन आया कि बहन, जो पड़ोसी लोग मुझे पानी नहीं दे रहे थे, उन लोगों ने दरवाजे को खटखटा करके मुझे पानी की बोतल दिया, ये बोल करके आपके बच्चे के लिए ले लीजिए, आपके बच्चे के लिए। बहनों, अगर उसके लिए परमेश्वर एक पानी की व्यवस्था कर सकता है, तो क्या आपके लिए अद्भुत कामों की व्यवस्था नहीं करेगा? जरूर करेगा। आपकी और आपकी जो आशा है उसे नहीं टूटने दे, क्योंकि उसे टूटने नहीं देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में है। वो जब आप इस नए साल में जब प्रवेश कर रही हैं, एक नई आशा, एक नई हिम्मत, आशा बोलने से एक उम्मीद के साथ में कि प्रभु की जो कल्पनाएं आपके लिए हैं, वो कुशल की हैं, हानि की नहीं। इसीलिए एक बड़े धैर्य के साथ में दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों से प्रेम करते हुए, इन सबसे बढ़कर अगर आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, जो उसने बहुत आयत से किया हुआ है, अपनी आत्मा के द्वारा डाला है, तो उसने नाप नाप के प्रेम को नहीं दिया, उसने एकदम उंडेल दिया, बहा दिया उसने अपने प्रेम को। तो हमारे जीवन से भी इस साल का में परमेश्वर का प्रेम बहना चाहिए, और उस प्रेम में क्षमा भी है, वो बहना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हम मामूली नहीं है, हमारे जीवन में यीशु मसीह है। और सच में तब ये जो क्रिसमस होगा, लोग एक्समस लिखते हैं, कितना गलत है, उसमें क्राइस्ट नहीं है। लेकिन हमारा क्रिसमस क्राइस्ट सेंटर होना चाहिए, उससे महिमा मिलना चाहिए। कितने कंपटीशन होते हैं, मैंने बहनों से सुना कि इस साल मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी, उनकी साड़ी से मेरी साड़ी अच्छी है ना, उनके घर में ये पकवान बना, मेरे घर में। बहनों, ये सब नहीं हमारे लिए। हमारे लिए हमने कितनी आत्माओं को बचाया, कितने लोगों को हमने वचन सुनाया, क्या इससे लोग नहीं, हमारा परमेश्वर खुश होगा? तो आइए इस नए आशा के साथ में, इस नई उम्मीद के साथ में कि परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कामों को करने जा रहा है, कम समय में मेरे लिए अद्भुत द्वारों को खोल रहा है। सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो अद्भुत दरवाजे को खोल रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटा कर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह, क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का
सुंदर मसीहा, अब मैं हुआ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया। बहनों, सच में यीशु मसीह हमारी आशा है। इंग्लैंड की रानी जो विक्टोरिया थी, जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई, बहुत कम उम्र में थी उस समय, उसके बाद से जब तक वो नहीं मरी, उसने काले कपड़े ही पहने, क्योंकि उसके पास धन्य आशा नहीं थी। उसने शोक के वस्त्र को पहना था, लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह ने धन्य आशा को दिया है। हालेलुया। वो आशा का जो दाता है वो मेरे और आपके जीवन में जब है, तो वो अद्भुत कामों को करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। रबा सिखारिया नामा शेकेंदीना रूबा सखा सेबेरिखा साबास तो को रूलिया रलाना मा शकंदीना मारका। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेमी, अत्यंत प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। हमारे प्रेमी है प्रभु, आप हमारे प्रेमी है राजा। करोड़ों करोड़ों में केवल आप हमारे एक प्रेमी है। हमसे अत्यंत प्रेम किया है प्रभु आपने। आपका धन्यवाद देते हैं आज के लिए प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने आज एक एक बहनों से बातचीत किया है, आपने एक एक बहनों को छुआ है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप प्रभु यूं ही नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके लिए एक अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। सारे दरवाजे अगर उन्हें लगता है कि बंद है प्रभु जी, तो आप उनके लिए खोल रहे हैं। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप उनके लिए खोल रहे हैं, आप उनके लिए खोल रहे हैं राजा। ओ परमेश्वर, जैसी वो है वो वैसे प्रवेश नहीं करेंगे 2024 में, लेकिन आपकी प्यारी बेटी बन करके प्रभु जी, आपको भाता हुआ जीवन लेकर के प्रभु, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वचन से भरा हुआ प्रभु जी, ओ परमेश्वर, वो भविष्यवाणी की आत्मा में वो लेकर के वो प्रवेश होंगी प्रभु। और आप उन्हें प्रभु जी, वचन कहता है और मैं तेरी कीर्ति को सारे जगह फैला दूंगा। हालेलुया। आप ऐसे ही बहनों के जीवन में करने जा रहे हैं। उन्हें अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, शांति, आनंद देने जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप ये सब कुछ ले करके आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। दबोरा ग्रुप की एक एक बहनों को ऑनलाइन, ऑफलाइन और जो बाद में देखेंगे, हर एक को आप ब्लेस करना प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा से भरना प्रभु जी, पवित्र आत्मा से और भरना, कि वो सारी बहनें प्रभु आप में उमड़ता हुआ प्रभु जी उमड़ने पाए प्रभु जी, और लोग प्रभु, बहुत से लोग तृप्त होने पाए। अनुग्रह चाहते हैं, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, आपको महिमा मिले। एक रियल क्रिसमस होने के लिए अनुग्रह करिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में आप आए ताकि उनका रियल क्रिसमस हो जाए। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। Amen. Amen. Thank you, sister.